सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। कराची में आटा पाकिस्तान में सबसे महंगा हो गया। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1300 रुपये हो गई। इसी बारे में वकास अजीम की रिपोर्ट देखते हैं। 20 किलो आटे का थैला जिसकी कीमत 1300 रुपये हो गई है। कराची में इस वक्त आटा सबसे ज़्यादा महंगा है। हुकूमत के आटे की कीमतें कंट्रोल करने के सारे हरबे और दावे धरे के धरे रह गए। इसी बारे में वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत के आटे की कीमतों को कंट्रोल करने के सारे हरबे और दावे धरे रह गए। कराची में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1300 रुपए तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची में आटे का 20 किलो का थैला रावलपिंडी के मुकाबले में 440, इस्लामाबाद से 430, लाहौर और गुजरांवाला से 230, जबकि सक्खर, मुल्तान और सियालकोट के मुकाबले में 220 रुपए तक महंगा है। मुल्क में दूसरे नंबर पर हैदराबाद के शहरियों के लिए आटा सबसे महंगा है, जहाँ आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1280 रुपए तक पहुँच गई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक खुजदार में 20 किलो आटे का थैला 1270 और क्वेटा में 1250 रुपए है। पिशावर में आटे का थैला 1160 और फैसलाबाद में 1133 रुपए का है। मुल्क में सिर्फ रावलपिंडी में आटे का थैला सरकारी रेट पर 860 रुपए में दस्तयाब है। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की फराहमी के दावे धरे के धरे रह गए। बच्चे, बूढ़े, औरतें चीनी और आटे के लिए ख्वार होने लगे। महमूद रियाज की रिपोर्ट देखिए। रमजानुल मुबारक की आमद से कबल आवाम को यूटिलिटी स्टोर के जरिए सस्ती चीनी और आटे समेत 19 अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी की नवीद सुनाई गई, मगर आवाम तवील कतारों और इंतजार की सूली पर लटकते रहे। परेशान हाल शहरियों को खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। सारा वक्त इसी यहीं लग जाता है, तकरीबन 2-2, 3-3 घंटे लाइन में लग जाता है। बड़ी मुश्किल से चीजें दस्तियाब होती हैं। बहुत टेंशन है, बहुत परेशानी का है। आज आए, आज भी कुछ नहीं है। खड़े खड़े बस सुबह से थक गए। मैं बीमार हूँ, कॉलेज का मरीज़ हूँ। इस हालत में भी खड़े हैं, वो अंदर जाने ही नहीं दे रहे। हो गए 2-3-4 कलाक हो गए, मिले भी नहीं राशन। शाम को आटा बाटा भी नहीं मिला, चीनी भी नहीं मिला है। बस ये है, हम गरीब लोग बैठे हुए। हुकूमत की तरफ से यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतों में कमी का ऐलान तो किया गया, मगर इसके लिए मतलूबा मंसूबा बंदी नहीं की गई, जिसके बायस स्कीम के समरात अवाम तक न पहुँच सके। रमजानुल मुबारक में आटे और चीनी पर यूटिलिटी स्टोर के जरिए आवाम को सब्सिडी दी गई थी, मगर रमज़ान अपने इख्तिताम की तरफ गामजन है, मगर इस यूटिलिटी स्टोर के फ़वाइद आम इंसान तक नहीं पहुंच सके और लोग घंटों तवील कतारों में आटे और चीनी का इंतज़ार करते रहे। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ महमूद रियाज, 24 न्यूज़, कराची। कराची कुरंगी में तहरीक इंसाफ के MNA के वाटर बोर्ड के मुलाजिम पर मुबैना तशद्दुद का मामला तूल पकड़ गया। कुरंगी सब डिवीजन के अमले ने MD वाटर बोर्ड दफ्तर के बाहर शदीद एहतजाज किया। नवीद सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। कुरंगी में तहरीक इंसाफ के MNA का वाटर बोर्ड के मुलाजिम पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। कुरंगी सब डिवीजन के मुलाजमीन ने काम छोड़ दिया। असिस्टेंट इंजीनियर मोहम्मद काशिफ के मुताबिक फहीम खान ने साथियों के हमरा तशद्दुद का निशाना बनाया। MNA ने कुरंगी नासिर जम के करीब वाटर बोर्ड की 33 इंच की लाइन से पानी चोरी के लिए लाइन जोड़ रखी थी। किसी भी सियासी जमात से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ये मेरा राइट ऑफ वे है। मुझे जो अहकामात होते हैं, जो मुझे सिस्टम चलाने के लिए और मेरे स्टाफ को जो मैं सिस्टम चलाने के लिए कहता हूँ, हम उसी तरीके से सिस्टम चलाते हैं। मुलाजमीन का कहना है कि वाटर बोर्ड अफसरान मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुके हैं। वाकई का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जान से मारने की धमकियाँ देते हैं, प्रेशर देते हैं, हमें कहते हैं कि हमारे साथ मिलकर काम करो। तो ये जो वाक़या हुआ वहाँ पर, उस पर अभी MD साहब से भी बात हुई कि MD साहब आप तहफ़्फ़ुज़ देने में हमें नाकाम है। मुलाजमीन ने पानी चोरी और मुबैना तशद्दुद के खिलाफ दरख्वास्त थाने और MD वाटर बोर्ड को जमा करा दी। मुकदमा दर्ज न होने पर दोबारा एहतजाज की धमकी भी दी। कैमरामैन हमजा राजपूत के साथ नवीद सिद्दीकी, 24 न्यूज़, कराची। यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर लाहौर में मरकज़ी जुलूस मुबारक हवेली से बरामद हो गया, जो मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा है। तफसीलात जान लेते हैं। जैन मदनी हमारे साथ मौजूद हैं। जैन मदनी, बताइएगा जुलूस के रास्तों पर इस वक्त क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, इमाम अली मुकाम हजरत अली करमुल्लाह वजह की यौम शहादत का मरकजी जुलूस अंदरून शहर लाहौर मुबारक हवेली से जो है वो बरामद हो गया है और जुलूस इस वक्त अपने मुकर्ररा रास्तों पर जो है वो रवा दवा है। इमामी आदि मुकाम हजरत अली करमुल्लाह वजह को पुरसा देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। नारे हैदरी के बुलंद शगाफ नारे जो है वो यहाँ पर इस वक्त जो है
बुलंद किए जा रहे हैं। मुबारक हवेली से जुलूस जो है वो चौक नवाब साहब और चौक नवाब साहब से बाबुल हवाइज और बाबुल हवाइज से होता हुआ मोहल्ला कश्मीरिया, मोहल्ला शिया और फिर कश्मीरी मस्जिद हमारा चौक नवाब साहब आएगा और चौक नवाब साहब से होता हुआ निसार हवेली और छोटा मुफ्ती बाकर से मस्जिद वजीर खान और मस्जिद वजीर खान से सुनहरी मस्जिद, रंगमहल चौक से होता हुआ भाटी गेट और भाटी गेट से होता हुआ जो है करबला गामे शाह पर जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। यहाँ पर बताता चलूँ कि सिक्योरिटी के जो है वो सख्त इंतजाम किए गए हैं। ज़ैनुद्दीन, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दीगर खबरों में आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने OIC ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात की है। मुलाकात में इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता साल इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों को लिखे गए खतूत पर भी तबादला ख्याल किया। तफसीलात जान लेते हैं, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस कियानी, बताइएगा किन मामलात पर बातचीत की गई? जी बिल्कुल, इस्लामोफोबिया जो है मज़ाहिब को तकसीम करने का बाइस बन रहा है। वज़ीर आज़म ने जो है बात की है कि इस्लाम को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से जोड़ना जो है वो गलत है, और उनका ये भी कहना था कि इस्लामोफोबिया जो है दुनिया भर से मुसलमानों को जो है दीवार से लगाने का बाइस बन रहा है। आज़ादी इज़हार की आड़ में मुकद्दस शख्सियात की तौहीन से 1.5 अरब मुसलमानों को जो है तकलीफ पहुंचती है, और इसके साथ इस्लामी ताउन तंजीम आलमी बिरादरी को इस हसासियत से आगाह करने के लिए मुश्तरका तौर पर जो है वो काम उसको जो है करना चाहिए। और उसके साथ जो मुलाकात में इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने और बैनुल मज़ाहिब अमांगी के फ़रोग़ पर जो है वो गुफ्तगू हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी अपडेट करने के लिए। GSP+ स्टेटस पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। यूरोपीय यूनियन की करारदाद में उठाए जाने वाले निकात के हवाले से मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म का कहना है कि ख़त्म नबूवत के कानून पर समझौता नहीं होगा। ज़राए के मुताबिक जबरी गुमशुदगी, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़, आज़ादी इज़हार के क़वानीन जल्द पार्लियामेंट में लाने का फैसला किया गया है। दीगर खबरें शामिल करते हैं। ईद की तवील छुट्टियां क्या मुल्की मईशत के लिए बेहतर रहेंगी? इंडस्ट्री का पहिया जाम रहा तो मईशत कैसे चलेगी? छुट्टियों से 110 अरब रुपए के नुकसान का इम्कान है। कोरोना वायरस से पहले ही मईशत को नुकसान हो रहा है। हमसाया मुल्क बांग्लादेश में भी कोरोना से सूरत हाल ख़राब है, लेकिन बांग्लादेश की हुकूमत ने ईद पर सिर्फ 3 रोज़ की छुट्टियों का ऐलान किया है। क्या हुकूमत पाकिस्तान को हमसाया मुल्क से सबक लेते हुए तवील छुट्टियों का फैसला वापस लेना चाहिए? ये वो सवाल है जो हर मुहिब्बे वतन के जहन में उठ रहा है। ताजरों और सनतकारों ने ईद की तवील छुट्टियों को मुस्तरद कर दिया। FPCCI के सदर का कहना है कि तवील छुट्टियों में 110 अरब रुपए का नुकसान हो जाएगा। इसी बारे में ये रिपोर्ट देखते हैं। ताजिरों को ईद पर ज्यादा छुट्टियां नहीं चाहिए। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ईद की तवील तातीलात को मुस्तरद कर दिया। ये बिल्कुल इनका गलत फैसला है। इनको तो चाहिए पोर्ट, बैंक 24 घंटे खुले होने चाहिए, एसेंशियल सर्विसेज में डालें। जैसे एयरपोर्ट खुला होता है, हॉस्पिटल खुला होता है, वहाँ तो छुट्टी नहीं होती। हमारे मुल्क को बहुत शदीद ज़रूरत है अपने बिजनेस की और स्टॉक फॉरेन एक्सचेंज की। नासिर हयात मग्गू का कहना है कि पाकिस्तानी रुपए में योमिया 11 अरब की बरामदात की जाती है। तो 10 अरब तो ये रोज़ का है ना, उसके बाद जब इसका इम्पैक्ट इससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आप जब बंद कर देते हैं काम तो सप्लाई चेन टूट जाती है, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती हैं, चीज़ें बंद हो जाती हैं, उसको चलाने में इसका नुकसान उससे बहुत ज़्यादा होगा। जनरल सेक्रेटरी एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन जावेद बुलवानी ने हुकूमत से फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा कर दिया। एक्सपोर्टर तो वैसे ही परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वेसल्स वैसे कम आ रहे हैं, कंटेनर्स का अलग प्रॉब्लम है, और जितना माल शिप होना चाहिए उससे कम हो रहा है, और ऊपर से ये छुट्टियां हो जाएंगी तो हम समझते हैं बहुत बड़ा नुकसान होगा। बल्कि गवर्नमेंट को इस वक्त जो पूरी दुनिया में इमरजेंसी है, हॉस्पिटल्स में इधर उधर कोरोना की वजह से, तो हमें स्मार्ट लॉकडाउन के हिसाब से सब चीज़ खुली रखनी चाहिए, छुट्टियां तो करनी ही नहीं चाहिए। सनतकारों का कहना है कि तवील छुट्टियों से बंदरगाहें, कस्टम्स और बैंक बंद रहेंगे। फैसले पर नजरसानी न की गई तो सबसे ज्यादा बरामदी सेक्टर को धचका लगेगा। कैमरामैन हाकिम नकवी के साथ अशरफ खान, 24 न्यूज, कराची। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने टेलीकॉम कंपनी के टैक्स रेफरेंस पर कानूनी राय दे दी है, जिसमें कहा गया है कि मोबाइल फोन कंपनीज को गैर हकीकी खसारे पर टैक्स में कोई छूट नहीं मिलेगी। अदालत ने टेलीकॉम कंपनी के उठाए गए तमाम 12 कानूनी एतराजात मुस्तरद कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने टेलीकॉम कंपनी के टैक्स रेफरेंस पर कानूनी राय दी है, जिसमें कहा गया है कि मोबाइल फोन कंपनीज को गैर हकीकी खसारे पर टैक्स में कोई छूट नहीं मिलेगी।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के साबिक सदर सेनेटर मसरूर एहसन से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो ने NA 249 में कामयाबी के हवाले से मसरूर एहसन की काविशों को सराहा। इस मौके पर पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी और कराची डिवीजन के सदर सईद वनी भी मौजूद थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर सखर के सहाफ़ी अजय लालवानी के कत्ल की तहकीकात के लिए वज़ीर आला सिंध ने JIT तश्कील दे दी है। DIG जुल्फ़िकार लाड़क तहकीकाती टीम की सरबराही करेंगे।